जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। 18 महीने डीए एरियर मिलने की संभावना, क्योंकि सरकार को 95,000 करोड़ का फायदा हुआ है टैक्स का और ये बचत हो रही है। और अब मांग होने लगी है कि क्यों न सरकार कोविड पैंडेमिक में जो डीए डीआर रोका था मिलेगा, क्या बात बन सकती है? बिल्कुल पक्की खबर है दोस्तों, मैं बात करूंगा। अर्जेंट वैकेंसी है, पहले पाओ और पहले जाओ, यानी तुरंत अभी कॉल करिए। वैकेंसी है, कहां पर है, कितनी तनख्वाह है, यदि कोई एक्स-सर्विसमैन इंतजार कर रहा है तो इस न्यूज को पूरा देखें, नंबर नोट करें, कॉल करें और रिपोर्ट करें दोस्तों। और मैं बात करूंगा एसबीआई बैंक की क्या है एडवाइजरी सैनिकों के लिए, पीएनबी बैंक की क्या है एडवाइजरी सैनिकों के लिए, डीएसपी अकाउंट के संबंधित सर्विंग है या रिटायर्ड है, और क्या फैसिलिटीज है बैंक के संबंधी आपकी फैमिली के लिए, पूरा मैं आपको एक जो बुक है वो आपके सामने रखूंगा, यानी उन्होंने जो बुकलेट निकाली आपके सामने रखूंगा। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अभी एक फोटो ये देख रहे हैं, ये ऑनरी कैप्टन साहब हैं, सुविधा मेजर से रिटायर्ड होते हैं दिसंबर 2024 में, और 4-5 महीने घर रह ही पाते हैं कि वॉकिंग करने जा रहे थे, गाड़ी ने पीछे से ठोका, यानी जीवन लीला समाप्त। और गलती वही कि डीएसपी अकाउंट कन्वर्ट नहीं कराया था। उनके बच्चे कल हमसे बात कर रहे थे और मैंने भी आगे बात किया, लेकिन बात नहीं बनेगी क्योंकि इन्होंने नहीं कराया था। मैं फिर आपके सामने रख रहा हूं और मैं बात रखूंगा। देखिए फौजी का किस तरह स्वागत होता है, दिल से होता है, और यह है हमारे पंजाब या पूरे देश की रीति। फौजी छुट्टी आए या फौजी रिटायरमेंट हो आए तो कितना बड़ा स्वागत होता है। और इसके साथ मैं नेताओं के ऊपर जरा बोलूंगा। एक महिला नेता है, भरतपुर की सांसद है, उन्हें 2 शब्द बोलना नहीं आता। ये है हमारे देश के सुप्रीमो, ये देश का यानी बागडोर इनके हाथों में। और कर्मचारी की भी बात करूंगा। कर्मचारी कल रिटायर्ड हो रहा है, यानी 30 जून को रिटायर्ड हो रहा है, और कल कितनी तारीख थी? 28 जून को रिश्वत लेते हुए 1 लाख की पकड़ा जाता है और जाकर के लोकायुक्त की गिरफ्त में आ गया। कितना बड़ा लालच है, एक दिन भी बंदे से रहा नहीं गया और उसने पूरी सर्विस वर्क कितना चूसा होगा, लूटा होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो खबरें करते विश्वास से सबसे पहले मैं क्यों कह रहा हूं कि 18 महीने डीए एरियर का पैसा मिल सकता है, क्योंकि बड़ी खबर है। 95,000 करोड़ रुपए सरप्लस हो रहे हैं सरकार के पास। सरकार ने इतना अंदाजा नहीं लगाया था कि उनकी जीएसटी कलेक्शन इतना होगा। अब सरकार कह रही इस पैसों का क्या करें, कोविड-19 का खर्चा है, राज्यों की देनदारी देना है, सबको देने के बाद भी सरप्लस हो रहा है 95,000 करोड़। हाँ जी दोस्तों, एक नहीं है, पूरी मैं खबरें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में राजीव जायसवाल जी लिख रहे हैं, अनुमान उन्होंने कहा जीएसटी फंड में 95,000 करोड़ का सरप्लस हो सकता है, उपयोग पर निर्णय परिषद को लेना है। आखिर इसका क्या क्या उपयोग होगा? आप कोई बोल रहे हैं इसका टैक्स कम कर देते हैं, कोई बोल रहा है राज्यों को भी हम जितना पैसा दे देते हैं फिर भी पैसा बच रहा है। अब लोग कहने लगे हैं 18 महीने डीए एरियर क्यों न दे दिए जाए। माननीय वित्त मंत्री जी को ट्वीट करके भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन के नेताओं ने दे दिया है कि माननीय वित्त मंत्री जी 95,000 करोड़ सरप्लस में से 2,500 करोड़ कर्मचारियों का 18 महीने का एरियर दे दीजिए। जीएसटी कम करने से अब कुछ नहीं होगा, हमको जीएसटी देने की आदत हो गई है। सरकार का फंड बढ़ने दीजिए, इनकम टैक्स के स्लैब को 12 लाख एक कट ऑफ एकदम एक मुश्त कर दीजिए। और उन्होंने कहा है कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है। और सरकार का ये कदम था जीएसटी वाला, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जितना सरकार नहीं सोचती उससे ज्यादा सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है। अब इसमें लिखा है कि वस्तु एवं सेवा कर, यानी आपसे गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी मुआवजा कोष में 31 मार्च 2026 को अपने विस्तारित कार्यकाल के अंत में 95,000 करोड़ रुपए का सरप्लस बचेगा। यहां तक कि राज्यों को बकाया पूरा भुगतान करने और सभी ऋण देनदारियों चुकाने के बाद भी, आप समझ सकते हो इतना पैसा सरकार के पास बच रहा है। उन्होंने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि जीएसटी परिषद जल्द ही होने वाली अपनी अगली बैठक में इस मामले पर विचार कर सकती है कि इस पैसे को कहां खर्च किया जाए। और पिछली बैठक उनकी 55वीं बैठक जीएसटी परिषद की 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में हुई थी। और 56वीं यानी सीआईएल अपनी आगामी 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण लंबित मामलों पर विचार करेगी, जिसमें कर दरों को तर्कसंगत निर्धारण, अनुपालन
और तमाम जो चीजें आपकी बकाया हैं उनका भुगतान करने के लिए यह निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा है स्वच्छ भारत कई परियोजनाओं के लिए पैसे की तैयारी हो सकती है, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ कहा है कि इतना पैसा है जो संभावना से ज्यादा है। 31 मार्च 2026 के एंड में 95,000 करोड़ सरकार राज्यों का सब कुछ देनदारी के बाद बच रहा है। तो अब 18 महीने की मांग जायज है, सॉलिड है और सरकार इस पर विचार अब करेगी या कर सकती, वो सरकार के पाले में गेंद है। लेकिन दोस्तों ये आप समझ सकते हो मनजीत सिंह पटेल के ट्विटर के हवाले से, जो कि लगातार इन सब चीजों के लिए काम करते रहते केंद्रीय कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए, उन्होंने ट्वीट किया, मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपकी क्या राय? बिल्कुल क्यों इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, साहस बढ़ा है कि नहीं बात बन सकती दोस्तों। तो ये थी एक अच्छी खबर। अब दूसरी बात करूंगा, अर्जेंट वैकेंसी। भूतपूर्व सैनिक जरा ध्यान से सुने और नंबर नोट करें पहले, कहां वैकेंसी, कितनी तनख्वाह, लेकिन पहले आओ पहले पाओ कहा है 7649831800 7649831800 9425334571 AWPO भोपाल की तरफ से ये मैसेज है। उसमें सीधा सीधा लिखा है कि 25 वैकेंसी सिक्योरिटी गार्ड के लिए हैं। अर्जेंट रिक्वायरमेंट, रिलायंस प्लांट कैंपस, रेपुटेटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एट जामनगर गुजरात। सैलरी आपके हाथों में 39,200 39,200 पर मंथ इन हैंड। पेमेंट एट 6 to 8 एवरी मंथ। तारीख को 12 घंटे की ड्यूटी, वीकली ऑफ, 4 लीव, एज बिलो 50 ईयर्स, फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड और फ्री यूनिफॉर्म, खाना रहना वर्दी फ्री। लास्ट डेट 1 जुलाई 2025। पहले आओ पहले पाओ। ये हमारे पास मैसेज AWPO वहां का लोगों ने भेजा है, तो आप इससे जरूर संपर्क करें। 50 साल से उम्र कम है और आपको रहना खाना ड्रेस सारी सुविधाएं 39,200 आपके हाथ में आएंगे। 4 छुट्टियां हैं, मर्जी आपकी दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक जबरदस्त खबर। सबसे पहले मैं आज आपको SBI की वो एडवाइजरी, मैंने आपको MOU दिखाया फौज का, अब SBI ने जो निकाला है वो लेटर देखिए, PNB ने निकाला है, आज जरा वो लेटर देखिए। अब मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूरा लेटर ले सकते हो, बड़ा लेटर है। मैं इसके ऊपर ना मोटा मोटा आपको बताऊंगा। क्यों बता रहा हूं, ये तस्वीर देखिए आप, ऑनरी कैप्टन है रेजिमेंट ऑफ आर्टी के, बड़े खुशहाल जिंदगी है। रिटायरमेंट होके आते हैं इसी पिछले दिसंबर 2024 में। रिटायरमेंट के बाद अपने 20 बच्चों के साथ रहते हैं। गोवा पूना में इनके बच्चे पढ़ रहे थे, तो उनकी कुछ हायर एजुकेशन के लिए वॉक करने गए थे, गाड़ी ने ठोकर मार दी पिछले अप्रैल 2025 में और उनकी मृत्यु हो गई। यस सर, पापा आरटी रेजिमेंट के ही थे। हम तो रहने वाले हैं सर बिहार के, पर अभी पुणे में ही हम लोग हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए सेटल हो गए हैं यहीं पे। पोस्टमार्टम कराया, सब कुछ हुआ, लेकिन DSP अकाउंट कन्वर्ट नहीं कराया। सर्विंग से पेंशन में नहीं कराया। ये देखा आपने कितना सफर और कितना पैसा मिलना था बच्चों को, 50 लाख। अब बच्चे बोल रहे हैं अंकल कुछ हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूं। मैंने नंबर दिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब के, मेजर जनरल साहब के, बात करिए, लेकिन होने की संभावना ना के बराबर है। मैं फिर कह रहा हूं, लगातार ये मेरा तीसरा दिन है और कहता भी रहूंगा हर न्यूज में, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि जरा शेयर करिए। अब आपको ये लेटर चाहिए, SBI की तरफ से लेटर है हमारा, कब का? 27 फरवरी 2025 का। आपके सामने महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक वेतन पैकेज खाते यानी भारतीय सेना, वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए समझौता जो ज्ञापन हुआ है, उन्होंने लिखा है कि वायुसेना के साथ 31 जनवरी 2025 को हुआ है, सेना के साथ 16 जनवरी 2025 को हुआ है, और इन्होंने ये सारे ज्ञापन लिखे। उन्होंने कहा है अब ये राशि बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना में सेवारत कर्मियों जो सर्विंग सोल्जर हैं 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया है, और रिटायर वाले हैं उनको आप समझ सकते हो 30 लाख से 50 लाख PAI कर दिया है। और भारतीय सेना में तमाम तरीके के हवाई दुर्घटना से लगाकर आप पूरा पढ़ सकते हो, उसमें एक एक फैसिलिटी जो सुविधा क्या है एक एक उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में दी और नीचे साइन भी किए हैं। मुख्य महाप्रबंधक संसाधन ने साइन किए हैं, उसके साथ इनक्लोजर्स लगे हैं। ये आप लेटर देख सकते हो। इसके साथ बहुत सारी एडवाइजरी आती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए DSP काउंट कराने के लिए, क्या एप्लीकेशन चाहिए, कौन सा अथॉरिटी चाहिए, कौन सा लेटर चाहिए, किसी भी प्रकार को आपको सुविधा चाहिए, किसी भी प्रकार की चाहे एडवाइजरी, अवेयरनेस ऑन DSP काउंट बेनिफिट के बारे में, कितनी सारे लेटर हैं मेरे पास। ये मेरे पास फाइल है, इसी की एक फाइल है,
और इसमें सारी चीज है ताकि आपको आपके साथ हम शेयर कर सकें। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमारे जितने फौजी भाई, जब मैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब विनोद साहब से बात करता हूं तो बड़ा दुख होता है कि कितने लोग, जैसे मैं वीडियो डालता हूं 10 लोग आ जाते हैं, सर मुझे नहीं मिला, मेरे पापा ने गलती करी, हमने पोस्टमार्टम नहीं कराया। तो लगता है कि ये 50 लाख का अमाउंट है, हमारी तो जिंदगी चली गई, लेकिन हम जिन भी बच्चों के लिए पूरी जिंदगी भर 33, 34, 35 साल फौज में लटके रहे और आखिर हमारे भी वही सपने रहते हैं, कम से कम जिंदा नहीं रहे दुनिया में, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन इतना तो हम करके जा सकते हैं। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, इसीलिए कि हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको काम शेयर करना है, प्लीज आपको शेयर करना है। मैं आपसे प्लीज कह रहा हूं, आसपास जहां कभी होते हैं उनसे पूछ लीजिए कि आपने डीएसपी काउंट कराया। पेंशन वाला कोई बोलते हैं बहुत सारे तुर्रम खान, हमारा तो पहले से ही है, पता कुछ भी नहीं है, नेतागिरी बहुत करते हैं, पता कुछ भी नहीं है कि पेंशन क्या है, सर्विंग क्या है, कोड क्या है, हमारा तो सब कुछ है। तो बस ये एक उसमें रहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में, तो ऐसे लोगों गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरीके से आप उन्हें समझाइए, विनम्रता से हमारा नंबर दीजिए, हमसे कांटेक्ट करें, बात करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब अंत में मैं बात कर रहा हूं, अब फौजी हमारा एक रिटायरमेंट जाता है, मेजर साहब, किस तरह स्वागत होता है पंजाब की धरती में, एक देशभक्ति की खुशबू अलग है, किस तरह लोग माला डाल रहे हैं, किस तरह गले और व्यवहार होता है, यही आत्मीयता होती है। क्योंकि फौज से रिटायरमेंट जाना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, कईयों को ये नसीब नहीं होता। और मैं बात करूंगा, अब आइए नेता और कर्मचारी, इनकी बात न करें जब तक हमें भी पसंद नहीं है। पहले तो नेताजी हैं, ये मैडम जी हैं, भरतपुर की सांसद हैं, उनसे 2 शब्द बोले जा रहे हैं, तो पर्यटन मंत्री बोलने में उन्होंने 2 मिनट लगा दिया और इस तरीके से ये बोल नहीं पा रही 2 शब्द। आज भरतपुर की आन बान शान और यहाँ इस धरा पर हमारे पूर्व एक मिनट, तो क्या ये डिजर्व करती हैं सांसद होना? क्या मतलब किसी जाति धर्म विशेष से आगे जनता ने कर दिया? ये जनता उनको ढोएगी, फिर जनताएं कष्टदायी रहेगी, इनके नीचे आईएएस आईपीएस भी दुखी रहेंगे, ये क्या बोलेंगे, क्या कराएंगे, क्या आदेश देंगे, जरा इनको सुनिए, लोग इन्हें बड़ा ट्रोल कर रहे हैं। और एक महान भाव देखिए, इनका नाम है संतोष जैन, नाम बड़ा संतोष है, लेकिन इसको संतोष नहीं हुआ। क्यों संतोष नहीं हुआ? कि कल ये नमूना रिटायर हो रहा था, कल यानी 30 जून को, और कल पिछले 28 तारीख को रिश्वत ले रहा है। और रिश्वत ले रहा है क्योंकि एक कृषि अधिकारी है और इसका काम होता है लाइसेंस को रिन्यू करना, दुकानदारों में कृषि संबंधी चीजें बेचती हैं। जाता है किसी खुशहाल कृषि सेवा केंद्र में जाता है और वहां के बंदे से बोलता है कि हम तुम्हारा लाइसेंस रिन्यू करेंगे, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 1 लाख रुपए हमें दो। और वो भी बड़ा चालाक है, उसने लोकायुक्त को बुला के ट्रैप करा दिया और रंगे हाथों 50,000 रुपए दे ही रहा था, जो को लोकायुक्त ने पहले ही दे दिए थे, और वो साजिश के तहत पकड़े गए। अब बताओ आप, इसके ऊपर मुझे बड़ा हैरानी होती है कि कल रिटायरमेंट होना था और आज अब ये इसको लेने के देने पड़ेंगे, जेल होगी, इंक्वायरी होगी, पीछे का जितना लिया है वसूल। इसलिए कहते हैं कि हाथी निकल जाता है, पूंछ फंस जाती है। सही कहावत है, कमेंट्स जरूर करना। धन्यवाद।